बच्चों नमस्कार। कल हम लोगों ने कैकेयनताप में से शरणगुप्त द्वारा रचित के कुछ अंश पढ़े थे। उसी की क्रम में आज हम कक्षा 12 के छात्रों आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी अपनी दासी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि ये साधारण सी दासी है, भला वो मेरे मन को कैसे बदल सकती है। मेरा मन ही अपने विश्वास में नहीं रहा, यह भाव प्रकट करती है। उनका कहने का बच्चों तात्पर्य है, यदि मेरा मन दृढ़ है तो मेरे मन को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है ना बच्चों। आइए देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही, मन में क्या शेष बचा कुछ ना और जन्मे कुछ मूल्य नहीं। वात्सल्य मात्र क्या मेरा तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स ही मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। बच्चों माता कैकेयी कहती हैं कि क्या कर सकती थी वो मंथरा दासी। मंथरा दासी कुछ नहीं कर सकती थी, वो निर्दोष है। मेरा ही मन अपना विश्वासी नहीं था, अर्थात विश्वास नहीं कर रहा था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत माने होता है शरीर के अंदर स्थिर भाव। अब अरे अधीर अभागे, अधीर अभागे, अधीर माने धैर्य को धारण ना करने वाला। ये शरीर के अंदर स्थित अभागे, शरीर के अंदर स्थित धीरज को धारण ना करने वाला। वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। वो ज्वलित भाव, ज्वलंत भाव जो थे मेरे ही मन में क्यों जागृत हुए। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे मन में ज्वलंत भावनाएं ही थी, द्वेष की भावनाएं ही थी। ये स्वयं से पूछ रही कैकेयी जी। क्या शेष बचा कुछ ना और जन्मने लोगों के बीच में और कुछ शेष नहीं बचा, कुछ मूल्य नहीं। वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कह रहे हैं क्या तुम्हारा वात्सल्य भाव और नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, आज मेरा ही पुत्र मुझसे अन्य हो गया, दूसरों की तरीके से हो गया है मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कैकेयी जी कहती हैं तीनों लोकों के लोग, पृथ्वी आकाश और पाताल, तीनों लोकों के लोग मुझ पर क्यों न मेरी निंदा करें। थूके का मतलब है निंदा क्यों न करें।
लेकिन कब फिर क्या कहती हैं, जो कोई जो कहे कह सके क्यों कहे क्यों चूके, जिसको जो कुछ कहना है उसे वो कहेगा ही, अब उसको रोक नहीं सकता है कोई। किंतु छीने ना मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे, किंतु लेकिन मुझसे कोई मेरे भरत का मातृत्व पद मुझसे न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या प्रार्थना करूं, और मुझे दूसरी चीज की लालसा नहीं है, मुझे तो केवल एक ही लालसा है, मुझसे मेरे पुत्र का मातृत्व पद कोई न छीने। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों अनुप्रास और उपमालंकार है, भाषा है परिष्कृत खड़ी बोली, प्रसाद गुण है, ठीक है ना बच्चों, शैली है प्रबंधात्मक। अगला पद है कहते आते थे यही सभी नरदेही माता। प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी स्वयं से चिल्लाकर कहते हुए कहती हैं, मैं अपने पुत्र भरत के हृदय को समझ पाने में असमर्थ थी, है ना। कहते आते थे यही न सभी नरदेही, यानी मनुष्य जितने थे अभी तक यही कहते चले आ रहे थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक सभी लोग कहते थे माता कभी बुरी नहीं हो सकती है, लेकिन पुत्र बुरा हो सकता है माता के लिए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, विधाता के विरुद्ध सभी लोग यही कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र रहेगा, किन चाहे वह माता कुमाता क्यों हो ना हो गई हो, लेकिन पुत्र तो पुत्र ही रहेगा। बस मैंने इसका वाह्य मात्र देखा, कैकेयी जी कहते हैं कि मैंने तो भरत जी के वाह्य स्वरूप को देखा है, उनके अंतःकरण को मैं पहचान नहीं सकी। दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात ही देखा, मैंने उनके दृढ़ स्वभाव को नहीं समझ सकी, मैंने अपने कोमल मृदुल का मतलब कोमल गात मन शरीर को ही देखा है, परमार्थ न देखा, उनका क्या परमार्थ था ये भी हमने नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपना संपूर्ण स्वार्थ उसमें देखा है। इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज ये बाधा उत्पन्न हो रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, लोग संसार के में कहते रहेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी हुई जिसने अपने पुत्र को त्याग दिया, जिस उसके पुत्र ने ही उसे त्याग दिया, ऐसी अभागिन रानी थी। इस बात को स्वयं कैकेयी कह रही हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर जो है भाव पक्ष में कैकेयी द्वारा भरत को ना पहचान सकना और उसके पश्चात भाव व्यक्त करते हुए समाज को अपयश से अत्यधिक चिंतित भी दर्शा रही हैं। इसमें रस करुण है, करुण रस है बच्चों, छंद है मदांकृत और अलंकार है अनुप्रास उपमा, ठीक है ना बच्चों। आज हम यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त विराम देते हैं। कल हम नए पैराग्राफ की ओर आपको ले चलेंगे बच्चों। प्रतिदिन शिक्षण कार्य चल रहा है, आप बड़े ही मनोयोग ढंग से शिक्षण कार्य करते रहें, क्योंकि इन विषम परिस्थितियों में जो भी लाभ आप
प्राप्त कर रहे हैं उसे प्राप्त कर लें, नहीं तो वंचित तो रह ही जाएंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बड़े ही मनोयोग से अपना कार्य करना है, क्योंकि परीक्षाएं उनकी बोर्ड से संपादित होनी है, इसलिए उनको ध्यानपूर्वक अपना कार्य करना है। ठीक है ना बच्चों? नमस्कार। फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।